हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बिहार स्पेशल से सामान्य ज्ञान को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह इसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यह पीएससी और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, सुपौल जिला में तैयार किया जा रहा है तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होंगी? आंसर है ऑप्शन डी, 112 नंबर डायल करने से उपलब्ध होंगी सारी इमरजेंसी सेवाएं। हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निदेशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, रितेश एस कुमार को दिया गया है फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। अगला है, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुनय सिंह को खरीदा गया है 20 लाख में। अगला है, बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण जिला में किया जा रहा है। यह अंकोरवाट मंदिर से भी 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, मनोज तिवारी को बनाया गया है खादी का ब्रांड एम्बेसडर। अगला है, हाल ही में बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा यानी पहला दरभंगा में है और दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, सुपौल में तैयार किया जा रहा है दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा, और पहला कहाँ है? दरभंगा में है। हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा हुई है मुजफ्फरपुर में। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलतियां ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? आंसर है ऑप्शन डी, ये बेगूसराय के हैं ऋतुराज चौधरी। अगला है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? आंसर है ऑप्शन सी, रोहतास जिला रहा है प्रथम स्थान पर आयुष्मान भारत योजना में। हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, सारण जिले में की गई है नए बंदरगाह की निर्माण की घोषणा। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, भोजपुर में की गई है बिना मिट्टी के खेती की शुरुआत। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है? आंसर है
ऑप्शन बी, गया में यह घोषित की गई है सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को विकसित करने की। अगला है, बिहार के महालेखाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, राम अवतार शर्मा को नियुक्त किया गया है बिहार के महालेखाकार के रूप में। निम्नलिखित में से कौन बिहार में नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना है? आंसर है ऑप्शन ए, ज्योति कुमारी बनी है नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अंजना मिश्रा को नियुक्त किया गया है राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में। अंजना मिश्रा को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, संजय मिश्रा को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव आयोग द्वारा राज्य चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है राज्य चुनाव आइकन के रूप में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, विजय कुमार सिन्हा को 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विजय कुमार सिन्हा को पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, कमल नयन चौबे को पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, चंचल कुमार को सम्मानित किया गया है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से। अगला है, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? आंसर है ऑप्शन ए, 2 ट्रेनों की सौगात मिली है। अगला है, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? आंसर है ऑप्शन ए, फिलो इंडी टेक के साथ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने करार किया है फिलो इंडी टेक के साथ। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर यह प्रथम स्थान पर रहा है। देश में प्रथम स्थान पर रहा है यह मुजफ्फरपुर जिला। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, सीआरपीएफ को मिला है बेस्ट परेड का खिताब। अगला है, हाल ही में बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, 5 स्थानों को रामसर साइट घोषित करने की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर है
ऑप्शन बी उनकी संख्या 16 है। अगला है गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्म श्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी ए और बी, यानी डॉक्टर सैलाब गुप्ता और आचार्य चंद नाजी को शामिल किया गया है पद्मश्री पुरस्कारों के लिए बिहार से। अगला है हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? आंसर है ऑप्शन बी बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी थी बंदिशों से आज़ादी, यह पहले स्थान पर रही थी। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी पल साक्षी और धीरज कुमार को दोनों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या स्फीति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए मीरा सिंह को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है मीरा सिंह को। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी विकास मिश्रा को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह मोतिहारी के हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार की रैंकिंग क्या है? आंसर है ऑप्शन डी 22वां है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में बिहार की रैंक 22वां है। बुजुर्गों के लिए हाल ही में जारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन सी तीसरा रैंक है बिहार का। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार की रैंक तीसरा है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी 25 अगस्त 2021 को बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जारी की गई थी 25 अगस्त 2021 को। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 19-20 में कितनी रही थी? आंसर है ऑप्शन ए 34,413 रुपये रही थी। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 19-20 में 34,413 रही थी। अगला है 2019-20 में बिहार के निबल यानी नेट प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की कितनी प्रतिशत रही थी? आंसर है ऑप्शन बी 32.9% रही थी। वित्त वर्ष 19-20 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा क्या रहा था? आंसर है ऑप्शन ए 2% रहा था। वित्त वर्ष 19-20 में बिहार का राजकोषीय घाटा रेट 2% रहा था। हाल ही में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कहां पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी भागलपुर में सोलर प्लांट लगने वाला है 250 मेगावाट का। अगला है हाल ही में बिहार सरकार प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय से पुलिस विभाग के लिए कुल कितने सीट आरक्षित किए हैं? आंसर है ऑप्शन बी 5 सीटें आरक्षित की गई हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय से पुलिस विभाग में 5 सीटें आरक्षित की गई हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में बस कंडक्टरों को टिकट वसूलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? आंसर है
ऑप्शन बी, यह बिहार सरकार ने बस कंडक्टरों को टिकट वसूलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है बिहार ने। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र यानी PPT-CT बिहार में कहाँ पर बनेगा? आंसर है ऑप्शन डी, यह पूर्णिया जिला में बनेगा। उत्तर भारत का यह पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र होगा जो बिहार के पूर्णिया में बनने वाला है। अगला है, बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कब से एम पासपोर्ट लॉन्च करेगी? आंसर है ऑप्शन डी, 1 मार्च से लॉन्च करेगी। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एम पासपोर्ट लॉन्च कर रही है 1 मार्च से। बिहार सरकार द्वारा यातायात की जानकारी देने के लिए कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित की जाएगी? आंसर है ऑप्शन सी, पूरे 38 जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित की जाएगी यातायात की जानकारी देने के लिए पूरे जिले में। हाल ही में बिहार सरकार ने हर घर नल का जल योजना के तहत जल आपूर्ति में आ रही शिकायत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक टोल फ्री नंबर जारी की है? आंसर है ऑप्शन सी, 1800-123-1121 इसी को जारी की गई है। यह टोल फ्री नंबर है जो हर घर नल का जल योजना के तहत शिकायत के लिए यह नंबर जारी किया गया है। अगला है, बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। अगला है, बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? आंसर है ऑप्शन बी, कुल 40 सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे। अगला है, बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दीदी की रसोई यह बिहार के गोपालगंज जिले में है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 400 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।